तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये टॉपिक हम शायद 2 या 3 लेक्चर में पूरा कवर करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है कौशिक। वेट ए मिनट। अब आज का टॉपिक क्या है हमारा? टाइम एंड डिस्टेंस। सबसे पहले बात करते हैं दूरी, समय और दूरी की। ठीक है, हमें पता है कि 2 फॉर्मूले होते हैं। कौन से? दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी हमेशा या तो किलोमीटर में होगी या मीटर में होगी। ऐसे ही समय या तो हमारा आवर में होगा या सेकंड में होगा। मिनट में हम नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही जो चाल है हमारी वो या तो किलोमीटर पर आवर में होगी या मीटर पर सेकंड में होगी। बात समझ में आ रही है? अगर दूरी किलोमीटर में है और समय आवर में है तो चाल किस में होगी? सर, किलोमीटर पर आवर में। कैसे? एक बात बताओ, चाल बराबर क्या होता है? सर, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। अगर दूरी किलोमीटर में है और समय आवर में है तो चाल किस में हुई? सर, किलोमीटर पर आवर में। ओके। अगर दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है तो चाल क्या हुई? मीटर पर सेकंड में। सिंपल। ठीक है, चलिए अब एक याद रखना, हमें ना कन्वर्जन करना पड़ता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। तो सिंपल सा क्या याद रखना है, अब मीटर छोटा है या किलोमीटर छोटा है? मीटर छोटा है। जब भी हम छोटे की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? मान लो तो 5/18 से गुना करेंगे। अगर हमें मीटर पर सेकंड में जाना है क्योंकि मीटर छोटा है। अगर हमें किलोमीटर पर आवर में जाना है, ये ए है, कुछ भी हो सकता है, ए चाल है, ए छोड़ो, उसको आप कुछ और मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अगर हमें किलोमीटर पर आवर में जाना है, अब किलोमीटर बड़ा है तो 18 ऊपर आएगा। कोई दिक्कत? नो सर। तो यही आपका बेसिक था। यहाँ से हम बस, हाँ, एक कॉन्सेप्ट और है, उसके बाद आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखो, डिस्टेंस मतलब दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। अब अगर मान लो दूरी नियत है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है या नियत है। नियत का मतलब समझते हो, ये बदलती नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि अगर ये नियत है तो नियत मतलब कांस्टेंट बराबर है स्पीड गुना टाइम। तो ऐसी कंडीशन में मैं कह सकता हूँ कि जो स्पीड है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इट मीन्स जो टाइम का रेशियो होगा ठीक उसका उल्टा स्पीड का रेशियो होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगर मैं कहूँ कि हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुना समय है, कि अब समय नियत है, हो सकता है कि भाई समय नियत हो। समय नियत होगा तो क्या होगा? डी। अब देखो, ये कांस्टेंट हो गया, इसे भूल जाओ, जो भी कांस्टेंट है उसे भूल जाओ। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। अगर इसका रेशियो 4:5 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 4:5 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल प्रोपोर्शनल हैं। अब देखो, हमने डिस्टेंस नियत कर ली, समय। अब तीसरा क्या बचता है? चाल। अब डिस्टेंस बराबर क्या है? स्पीड गुना टाइम। हाँ सर। अब ये कांस्टेंट है, ये नियत है। अगर ये नियत है तो उसे भूल जाओ, तो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। तो ये तो फॉर्मूले से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बात और मैं कल समझा भी चुका हूँ रेलगाड़ी वाले में, आप उसको देख लेना कि अगर हम सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो चाल क्या होगी? सर, माइनस होगी। अगर हम विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमारी चाल क्या होगी?
प्लस होगी, याद रखना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, एक कार की चाल में यदि 30% की वृद्धि की जाए तो यह किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। उस दूरी को तय करने में कार द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करो। सिंपल सी बात क्या है, आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। कार की चाल में 30% की वृद्धि की जाती है। 30% की मतलब वृद्धि मतलब 100 से वो 130 हो रही है, क्या चाल? हाँ सर। या मैं कह सकता हूँ कि 10 से 10 गई 10 से 13 हो रही है फॉर माई कैलकुलेशन, क्योंकि सिंपल हो जाती है ऐसे कैलकुलेशन। 10 से 13 हो रही है तो मतलब पहले उसकी चाल 10 थी और बाद में 13 हो गई, वृद्धि हो गई ना। ठीक है, तो यह किसी निश्चित गंतव्य, अब यहाँ पर क्या कहा, निश्चित गंतव्य मतलब डिस्टेंस तो सेम ही है, अभी भी उसे उतनी ही दूरी तय करनी है जितनी बाद में दूरी तय करनी है। अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर डिस्टेंस नियत है तो चाल और समय एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ पे क्या है, दूरी नियत है। अगर दूरी नियत है तो चाल और समय एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी प्रोपोर्शनल होंगे। कोई दिक्कत? मतलब अगर चाल का रेशियो ये है तो समय का रेशियो क्या होगा सर? समय का रेशियो होगा 13 से 10। मतलब अगर चाल 10 से 13 हो रही है तो सेम दूरी के लिए समय 13 से 10 हो जाएगा। हाँ, तो कितना कम हो जाएगा सर? ये 2 कम हो जाएगा। ओके, लेकिन वास्तव में कितने घंटे पहले पहुंच रहा है? 2 घंटे पहले पहुंच रहा है। आप बात समझ रहे हैं? रेशियो के हिसाब से वो पहले 13 घंटे में मतलब 13 में पहुंच रहा था, बाद में 10 में, मतलब 3 घंटे कम में पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि एक मिनट, यहाँ पे कितने, मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ। यहाँ पे कितने की कमी है सर? 3 की कमी है। और वास्तव में कितने की कमी है? 2 की। तो 3 की वैल्यू 2 है। हाँ सर, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2/3। अब जिसकी चाहे हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है सामान्य समय। अब सामान्य समय का मतलब क्या है? सामान्य समय का मतलब है कि जो उसका पहला समय था, बढ़ा हुआ नहीं, सामान्य मतलब पहले वाला। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 13 की। तो 13 की वैल्यू कितनी होगी? 2/3 गुना 13 मतलब 26/3 घंटे। सिंपल आंसर आ गया। इतना ही तो करना था। दूरी सेम है, निश्चित गंतव्य है, दूरी सेम है तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे के विपरीत होगा। यहाँ 3 की कमी है, वास्तव में 2 की कमी है। 3 बराबर है 2 के, 1 की वैल्यू इतनी है। सामान्य समय पूछा है, सामान्य समय कहते हैं जो पहले वाला समय है। 13 की वैल्यू निकाल दी हमने, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो वह बी से 1 घंटा कम समय में तय कर सकता है। ए द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला जो समय है घंटे में ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से समझना। एक बात बताओ, इसने क्या कहा? सबसे पहले हम ए के लिए लिखते हैं। ए का देखो, दूरी तो अभी भी 40 किलोमीटर है, पहले भी 40 किलोमीटर है और बाद में भी 40 किलोमीटर है। हाँ सर, तो दूरी सर नियत है, दूरी बदली नहीं है। अगर दूरी नियत है तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो अगर मैं देखूं चाल, किसकी चाल सर? ए के लिए, हम ए के लिए बात कर रहे हैं ना। एक ने अपनी चाल दोगुनी कर दी, मतलब पहले उसकी चाल 1 थी तो अब 2 हो गई है पहले और बाद में। ए की चाल पहले 1 थी तो बाद में 2 होगी क्योंकि उसने चाल दोगुनी करी। अगर ए ने की चाल का रेशियो ये है तो ए का समय का रेशियो क्या होगा सर? समय का रेशियो होगा 2:1। मतलब पहले उसे 2 घंटे लग रहे हैं तो अब उसको 1 घंटा लग रहा है। तो कितने घंटे कम लग रहे हैं, मतलब कितना डिफरेंस है? 1 का।
अब आगे क्या होगा, अब जरा ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूँ कि मान लो B को 0 घंटे लग रहे हैं। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में A को B से 2 घंटे 30 मिनट का अधिक समय लगता है। पहले तो यह 2 घंटे 30 मिनट को मैं क्या कह सकता हूँ सर? 2 घंटे 30 मिनट को कह सकते हो आप 2 सही 1/2, मतलब 2 दूनी 4 1 5/2 घंटे। मतलब 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में अगर B को 0 समय लग रहा है तो A को कितना समय लगेगा सर? A को 5/2 घंटे लगेंगे, हाँ या ना? इसने यही कहा है। लेकिन अगर वो चाल दोगुनी कर देता है, अगर नॉर्मल चाल से चले तो इतना टाइम लग रहा है B से, अगर वो चाल दोगुनी कर दे तो B से A को 1 घंटा कम लगता है, हाँ या ना? हाँ सर। मतलब पहले और बाद का मैं अगर अंतर निकाल लूँ यहाँ से, पहले B से 5/2 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, अब B से 1 घंटा कम लग रहा है। तो वास्तव में जब चाल दोगुनी होगी तो समय कितना बचा सर? 5/2 घंटे तो ये बचे और 1 घंटा ये बचा, हाँ या ना? भाई जब चाल उसने दोगुनी कर दी, तो 5/2 घंटा तो ये बचे, 1 घंटा और कम बचा। तो वास्तव में कितने घंटे कम बचे? 5/2 + 1 मतलब 7/2 घंटे कम बचे हैं, हाँ या ना? और यहाँ पर अगर मैं समय का रेशियो देखो तो कितना है सर? 1:1। भाई पहले 2 ले रहा था, अब 1 ले रहा है, लेकिन वास्तव में 7/2 वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूँ ना 1 की वैल्यू कितनी है सर? 7/2 घंटे हैं। अब क्या कह रहा है? A द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय, मतलब पहले वाला समय, तो किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? 2 की। 1 की वैल्यू 7/2 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 7/2 × 2, 2 से 2 गया, मतलब 7 घंटे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा देखो, समझ में आएगा। नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या है? एक छात्र, वेट ए मिनट, एक मिनट, मैंने आपको समझ गया मैं क्या दिक्कत है। इसको क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज़ समझिए मेरे से। देखो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्मूला ही लिखवा रहा हूँ अभी के लिए। अगर एक आदमी, सर कैसा आदमी है? ये आदमी है, बड़ा सा बनाते हैं। एक आदमी ये रहा, ठीक है, x किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। ये दौड़ रहा है, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और एक निश्चित दूरी तय करता है, मतलब वो A से B पर जाता है। हमें नहीं पता कितनी दूरी है, पर हाँ करता है। और फिर y से B से A पर y की स्पीड से आता है, मतलब गया तो वो x की स्पीड से और आया वो y की स्पीड से, और इस पूरे काम में उसको t घंटे लगते हैं, ठीक है, t आवर। तो दूरी ज्ञात करो कि ये दूरी कितनी है। तो याद रखना इसका सीधा सीधा फार्मूला होगा, तो दूरी का फार्मूला होगा x y अपॉन x + y × t। बात समझ में आई? मतलब x की स्पीड से जा रहा है, y की स्पीड से उसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, टोटल उसको करने में t घंटे लगते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला होगा दोनों के गुणनफल बटा दोनों का जोड़ गुना t, ठीक है? यस सर, इतना ही तो करना था। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया? एक छात्र 5 सही 1/2 किलोमीटर पर घंटे की गति से स्कूल जाता है और 4 की गति से वापस आता है। जैसे कि मैंने कहा कि x की गति से जा रहा है, y की गति से आ रहा है। पूरी यात्रा में इतने घंटे लेता है, तो दूरी बताओ। सिंपली क्या करना है यहाँ पे, मतलब ये क्या है सर? ये x है, ये क्या है? ये y है, ये क्या है? ये समय है, मतलब t है। तो हमने क्या पढ़ा था? दूरी का फार्मूला क्या पढ़ा था सर? जो दोनों चाल है उनको जोड़, उनका गुणनफल उनको जोड़ दो और t से गुना कर दो। हाँ सर, ये क्या है? ये चाल ही तो है। दूरी बराबर चाल गुना समय,
यही फार्मूला लग रहा है, ध्यान से देखो। बस चाल हमारे पे 2 थी ना, तो हमने उसको कंबाइन कर दिया गुणनफल बटा योगफल करके, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 5 सही 1/2, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 11/2? बिल्कुल लिख सकता हूँ। y की वैल्यू कितनी है 4, ये कितनी है 11/2 + 4 ब्रैकेट क्लोज। t कितना है 4 × 16 और 3 19/4। सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4, कितना आ गया 22। ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 11 और 8 19, मतलब 2/19। ये चुका 2 19/4, 19 से 19 गया, 2 दूनी 4, 2 से इसे काटो, कितना आ गया 11। तो वास्तव में दूरी कितनी थी 11 किलोमीटर, हाँ या ना? हाँ सर, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको किसी और अच्छे से तरीके से कर सकते हैं क्या? हाँ, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो। अगर आपको रेशियो मेथड से करना है तो मैं आपको वो भी बताता हूँ कैसे। मैं इसको हटा रहा हूँ, देखता हूँ ये नीचे शिफ्ट हो सकता है क्या। वेट ए मिनट, ताकि जब आपको मैं PDF प्रोवाइड करूँ तो आपको ये भी मिल जाए और जो मैं करा रहा हूँ वो भी मिल जाए, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, उनकी चाल का रेशियो ऑफ स्पीड कितनी है सर? रेशियो चाल का अनुपात कितना है? हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, यह है सेकंड मेथड। जो उनकी चाल है का रेशियो कितना है 5 दूनी 10 और 11/2, 11/2 की स्पीड से गया, हाँ सर, और 4 की स्पीड से वापस आया। आज जब भी हम रेशियो की बात करते हैं तो हम नहीं चाहते कि ये रेशियो में हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये नीचे का हट जाए। तो 2 से 2 गया, 4 दूनी 8। तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ ना कि ये कितनी चाल का अनुपात कितना आ गया 11/8। तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट 11/8। तो ये क्या है, इस स्पीड का रेशियो है, 11 की स्पीड से गया और 4 की स्पीड से आया, इनडायरेक्टली यही है। हाँ सर, अब एक बात बताओ, वो एक छात्र स्कूल गया और वापस आया, डिस्टेंस तो सेम है सर, कितनी बार बताओगे? अगर दूरी सेम है तो चाल और समय का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। चाल का रेशियो ये है तो समय का रेशियो कितना है सर? समय का रेशियो होगा 8:11। जाने में उसको 8 समय लग रहा है, आने में उसको 11 लेता है। अब टोटल कितना समय ले रहा है सर 19, और जबकि पूरी यात्रा में टोटल समय कितना ले रहा है 4 × 16 और 3 19/4 घंटे। तो यह 19/4 घंटे के बराबर हो गया ना? हाँ, 19 से 19 गया, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या कह रहा है, तो छात्र द्वारा तय की गई दूरी, अब कैसे भी निकाल लो, वो आप पर निर्भर करता है। अब देखो, हम पहले वाले को ले लो चाहे बाद वाले को ले लो। अगर मैं कहूँ कि 1 की वैल्यू 1/4 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 8 की वैल्यू होगी 8 × 1/4 मतलब 2। इसका मतलब क्या है कि उसको स्कूल जाने में 2 घंटे लग रहे थे। कितने घंटे लग रहे थे सर? 2 घंटे लग रहे थे, हाँ या ना? स्कूल जाने में वास्तव में समय उसको 2 घंटे लग रहे थे, और स्कूल जाने का समय चाल कितनी थी 5 दूनी 10 11/2। तो मेरे पास आ गया समय था 2 घंटे। आप चाहे 11 की वैल्यू भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि दूरी तो सेम है ना। समय 2 घंटे और जाने की चाल कितनी थी सर? जाने की चाल है 11/2। भाई 5 सही 1/2 मतलब 11/2, 11/2 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास समय है, चाल है, तो दूरी कितनी होगी? चाल गुना समय, मतलब 2 × 11/2 बराबर 11 किलोमीटर। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे क्वेश्चन को करते हैं, दोनों ही तरीके अच्छे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, अब मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी गया, वेट ए मिनट, एक आदमी x किलोमीटर पर घंटे की एक निश्चित दूरी तय करता है जैसे पिछली बार की थी, और y किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। सर पहले भी यही बात थी, लेकिन यदि वह जाने से
वापस आने में t घंटे अधिक लेता है तो दूरी का पता लगाएं। तो दूरी का फार्मूला क्या होगा सर, दोनों का गुणनफल बटा x माइनस वाई, वहाँ पर हम x प्लस वाई कर रहे थे, और डिफरेंस बिटवीन टाइम। सर डिफरेंस कैसे लेना है, अब ध्यान से सुनो। अगर अर्ली अर्ली है मतलब दोनों के दोनों ही केस जल्दी जल्दी के हैं तो सर टाइम घटेगा। अगर दोनों के दोनों लेट हैं तो टाइम घटेगा। अगर एक जल्दी एक लेट है या एक लेट एक जल्दी है तो टाइम जुड़ेगा। सर इसको याद कैसे रखें, याद रखने का सेम तरीका है जैसे मैंने बताया था ना, सेम डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो चाल घटती है। ठीक है, ऐसे अगर जल्दी जल्दी सेम सेम हो, चाहे जल्दी जल्दी हो रहा हो चाहे लेट लेट हो रहा हो, तो टाइम घटेगा। ठीक है, अब मैं इसको दोनों फार्मूलों को एक साथ लिख देता हूँ। पहला केस हमने क्या लिया था कि एक आदमी ए से बी पर गया x की स्पीड से, b से a पर आया y की स्पीड से, और टोटल टाइम लगा t। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया सर, दूरी बराबर एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई गुना टी। अब दूसरा केस हमने क्या देखा, एक आदमी x की स्पीड से गया, ओके, y की स्पीड से आया। सर सेम बात होगी ना, हाँ, पर जाने से और आने में उसको t घंटे अधिक लगते हैं। यहाँ पे टोटल टाइम कह रहे थे, यहाँ पर t घंटे अधिक लगते हैं, कम लगते हैं, इस तरह की बात आएगी। तो यहाँ पर दूरी का फार्मूला क्या होगा, एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई डिफरेंस बिटवीन टाइम। मैं डेल्टा टी कर रहा हूँ, मतलब जितना समय उसे लग रहा है और जितना उसको जाने में लग रहा है, जितना आने में लग रहा है, उनका डिफरेंस लिखना है। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ भी डिफरेंस है तो यहाँ भी डिफरेंस है, माइनस याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर टोटल टाइम है मतलब प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है। तो दोनों फार्मूले कहाँ लगने हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जरा क्वेश्चन क्या है, रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है, ओके, 25 मिनट की देरी। यहाँ टोटल टाइम की बात नहीं हो रही है, टोटल टाइम होता तो सीधा सीधा प्लस कर देते, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई गुना टी। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जब वो 40 की स्पीड से गया तो 25 मिनट की देरी से अपने कॉलेज पहुंचा, लेकिन अब उसने 10 किलोमीटर बढ़ा दी, 10 किलोमीटर नहीं कर दी, 10 किलोमीटर बढ़ा दी, मतलब कितनी कर दी, 50 किलोमीटर, ओके। तो कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट की देरी होगी। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ देरी, यहाँ भी देरी, सेम सेम है तो घटेगा। समझ में आई बात। तो सीधा सीधा दूरी बराबर क्या होगा सर, दूरी होगा एक्स वाई, दोनों का गुणनफल, दोनों का डिफरेंस। सर कौन सा लेना है, ज़्यादा बड़े में से छोटा घटाना है। और अगर देरी देरी हो रही है तो घटेगा। पहली वैल्यू कितनी है 25, दूसरी कितनी है 10, डिफरेंस कितना आ गया सर 15। पर ये क्या है, ये मिनट है, हमें घंटे में लिखने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। एक्स कितना है 40 और वाई कितना है 50। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको क्या करना है कि देखो 50 ज़्यादा है ना, तो 50 गुना 40, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आएगा, और 50 माइनस 40, मैं 10 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, गुना 15 बटा 60। हाँ सर, 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, ये कितना आ गया 5 गुना 15 चौके 60 बटा 6, 10 कितना आ गया 50 किलोमीटर, सिंपल। तो आपको बात समझ में आ रही है, जब वो x की स्पीड से जा रहा है, y की स्पीड से आ रहा है, टोटल टाइम t लग रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा ये। अगर वो x की स्पीड से जा रहा है, y की स्पीड से आ रहा है, लेकिन जाने में उसको इतना समय, इतने की देरी हो रही है, y आने में उसको इतने की देरी हो रही है, इस तरह के क्वेश्चन में लगेगा फॉर्मूला ये कि दोनों का डिफरेंस या योग एक्स वाई, यहाँ x माइनस वाई होगा। मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, x माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस लेना है दोनों का या सम लेना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर अर्ली अर्ली मतलब सेम सेम है, जल्दी जल्दी या धीरे धीरे है तो घटा दो, अगर अर्ली लेट या लेट अर्ली है तो जोड़ दो, ठीक है। चलिए सर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैंने बताया ना कि टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको धीरे धीरे करके ही समझाऊँ। कोई रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती है तो उस दूरी को तय करने में 6 घंटे कम लगते हैं। यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो समान दूरी तय करने में इतना 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 लगता है, तो दूरी तय करो। अब अच्छा,
एक बात बताऊँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से सुनना। मैंने कहा रेलगाड़ी की चाल एस थी, एक निश्चित चाल से चल रही थी, माना एस से चल रही थी, ठीक है। एक निश्चित दूरी तय करती है, मतलब दूरी सेम है। रेलगाड़ी की चाल को 6 किलोमीटर पर अधिक बढ़ा दिया, तो मतलब अब कितना कर दिया, s + 6, मतलब पहले s थी, अब s + 6 है, हाँ है ना। तो कितने घंटे कम लग रहे हैं सर, 6 घंटे कम लग रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, दूरी का फार्मूला क्या होगा सर, दूरी का फार्मूला होगा, अब पहले स्पीड s थी, बाद में स्पीड s + 6 है, तो दोनों का गुणनफल, सर दोनों का गुणनफल ब्रैकेट में रखना है इसको, अपॉन डिफरेंस कैसे लोगे सर, s + 6 में से s घटाओगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। दोनों का डिफरेंस x - y, और डेल्टा टी, अब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, देरी देरी जल्दी जल्दी है ही नहीं, सीधा सीधा दे रखा है कि कम लग रहे हैं, तो सीधा सीधा 6 लिख दो, कोई दिक्कत नो सर, हाँ है ना। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ तो दूरी कितनी आ गई मेरी, s × s + 6 बटा s से s गया, 6 × 6, हाँ सर। मैं इसको अभी काट नहीं रहा हूँ। अब आते हैं दूसरी बात पर, लेकिन यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर/आवर कम होती, मतलब पहले कितनी थी, s थी, अब कह रहा है कि s + 6 ना होके s - 6 होगी, तो 10 घंटे अधिक लग रहे हैं। अब यहाँ देरी और जल्दी की बात नहीं है, अधिक और कम की बात है, तो उनको डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ से दूरी कितनी होगी सर, दूरी होगी दोनों चालों का गुणनफल, हाँ सर। और अब इसमें से किसको हटाऊँ, क्योंकि यहाँ प्लस आए, मतलब कुछ भी कर सकते हो आप, माइनस नहीं लिखना बस, ठीक है, माइनस नहीं लिखना, s - है, डायरेक्ट लिख सकते हो अगर अधिक दे रखा है या फिर कम दे रखा है। समय आ गया, दोनों चालों को गुणनफल, फिर उसका मतलब सब्ट्रैक्शन गुना टाइम। सर दूरी कितनी आ गई, s × s - 6 अपॉन, अब इसको खोलो, s - s + 6, s से s चला जाएगा तो नीचे 6 आ जाएगा, मैं इसको 6 लिख रहा हूँ खाली, ठीक है, 6 × 10। सर ये क्या है, ये भी दूरी है, ये क्या है, ये भी दूरी है, लेकिन सर निश्चित दूरी है, दूरी तो सेम है। अगर दूरी सेम है तो क्या मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैं लिख सकता हूँ s × s + 6 अपॉन 6 × 6 बराबर होगा s × s - 6 अपॉन 6 × 10 के। जो कट रहा है काट दो, 6 से 6 कट रहा है, s से s कट रहा है, और 2 × 5 = 10 हो रहा है, 2 × 3 = 6 हो रहा है। अब 3 की गुना कहाँ होगी, इसमें हो जाएगी ना, तो 3 s + 6 बराबर होगा 5 s - 6, सोल्व करो, 3s + 18 बराबर 5s - 30, कितना आ गया, ये 48, 30 प्लस में इधर आ जाएगा तो 30 और 18 48 हो जाएंगे, ये 5s में से 3s जाके 2s बच जाएंगे। तो s की वैल्यू कितनी आ गई सर, s की वैल्यू आ गई 24 किलोमीटर/आवर। अब हमें यहाँ निकालना क्या है सर, निकालना है हमें दूरी। अब चाहे तो इस फॉर्मूले में रख दो, चाहे इसमें रख दो, भाई दोनों ही दूरी है ना, दूरी तो सेम है। s की वैल्यू किस में भी रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसमें ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ। हमारी दूरी क्या थी सर, दूरी थी s + 6, आप कोई सा भी रख सकते हो फॉर्मूला, अपॉन 6 × 6, ये थी, हाँ सर, 6 से 6 गया, s की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 × 24 + 6 30, कितना आ गया 720 किलोमीटर। बात समझ में आई। ये इस क्वेश्चन को करने का ऐसा ही पैटर्न है, ये आपको कम से कम 2 से 3 बार ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद लगेगा कि हाँ 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 ओके अब समझ में आया है, ठीक है। तो आज के लिए ही रखते हैं, वरना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे तो समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो हमने क्या क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। अगर डिस्टेंस नियत हो तो चाल और समय का जो रेशियो है वो एक दूसरे के विपरीत होगा।
अगर हमें मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना करनी पड़ेगी, और अगर हमें किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से गुना करनी पड़ेगी। फिर हमने पढ़ा कि एक आदमी अगर x से जा रहा है, y से आ रहा है और टोटल टाइम t लग रहा है तो दूरी होगी xy अपॉन x प्लस y गुना t। फिर हमने पढ़ा कि अगर वो x से जा रहा है, y से आ रहा है, लेकिन इसको t समय अधिक लगते हैं या कम लगते हैं, कुछ इस तरह की बात है, तो दूरी होगी xy अपॉन x माइनस वाई गुना t। अगर यहाँ देरी और जल्दी है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। देरी या जल्दी है, सेम है तो नेगेटिव हो घटेगा, और अगर जल्दी देरी है तो समय जुड़ेगा। बस यही हमने पढ़ा है आज। हम आज इतना ही रखते हैं, शायद ये 3 लेक्चर भी चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे आप इसको आगे ग्रैस्प करें, ठीक है। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।